निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे साल भर में आने वाली 24 एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल 2026 में निर्जला एकादशी की तिथि 24 जून को शाम से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 जून को सुबह किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया दान अंततः पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन दिन श्रद्धा और सच्चे मन से दान करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। निर्जला एकादशी पर चाहे आप पूजा पाठ ना कर पाएं, लेकिन इन चमत्कारी वस्तुओं का दान अवश्य कर देना। इस दिन किया गया दान दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति प्रदान करने वाला होता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के कष्टों से राहत मिलने लगती है। यह चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना और इन चीज़ों का दान अवश्य कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल जानी भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर हाजिरी लगा दी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान निर्जला एकादशी पर करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। नंबर 1, जलदान। निर्जला एकादशी के पावन दिन पर प्यासे और राह चलते लोगों को मीठा और शीतल शरबत पिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ महीने में जो भी व्यक्ति राहगीरों को रोक रोक कर प्रेम पूर्वक शीतल शरबत पिलाता है, उससे भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी अंततः प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं, तो माता लक्ष्मी की ऐसी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है कि आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा के लिए पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे परिवार में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इस महान पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह हर दिशा से खींचा चला आता है और आपके घर की तिजोरियां नोटों और पैसों से ऊपर तक लबालब भरी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और जीवन में कभी भी अन्न धन की कोई कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस शुभ अवसर पर शरबत का दान जरूर कर देना। जो मांगेंगे वह मिलेगा और साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 2, पीली वस्तुएं। निर्जला एकादशी के इस पावन और चमत्कारी दिन पर पीले रंग की वस्तुओं जैसे सुंदर पीले वस्त्र, पीली मिठाई और मौसमी फल जैसे केला, खरबूजा, आम जैसे फलों का दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। पीला रंग भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है।
इसलिए इस अवसर पर पीले अनाज, वस्त्र या फलों का ब्राह्मणों को दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दान को करने से आपके पिछले सारे कष्ट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी के असीम कृपा से आपके घर आंगन के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे घर में माता लक्ष्मी का कभी ना समाप्त होने वाला स्थायी रूप से वास हो जाता है, जिससे व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इस दान के प्रभाव से आपके व्यापार और घर में पैसा चुंबक की तरह चारों तरफ से खींचा चला आता है कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहे और दरिद्रता कभी पास ना आ सके। तो निर्जला एकादशी के इस अवसर पर इन पीली चीजों का दान कर देना। जो मांगेंगे वह मिलेगा और इतना अपार पैसा मिलेगा कि 7 पीढ़ियां भी उसे गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाएगी। नंबर 3 पर आता है मिट्टी का घड़ा। निर्जला एकादशी के इस महापर्व और कठिन व्रत के दौरान शीतल जल से भरे हुए नए मिट्टी के घड़े, मटके या कलश का दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन पानी से लबालब भरा हुआ मिट्टी का नया घड़ा किसी मंदिर, ब्राह्मण या प्यासे जरूरतमंद को आदर सहित दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोग उस घड़े का शीतल जल पीकर तृप्त होते हैं, वैसे वैसे आपका भाग्य चमक जाता है। माता लक्ष्मी की इस परम कृपा के फलस्वरूप आपके घर की रसोई और धन के सारे भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं और आपके घर की चौखट पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास स्थापित हो जाता है। इस शीतल घड़े के दान के पुण्य प्रताप से आपके घर की ओर पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाता है और आपकी तिजोरियां सोने चांदी और नोटों से हमेशा लबालब भरी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और घर में कभी भी अन्न धन की रत्ती भर भी कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस महान अवसर पर जल से भरे मिट्टी के घड़े को दान अवश्य कर देना। जो मांगेंगे वह तुरंत मिलेगा और भगवान विष्णु की कृपा से इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि तिजोरियों में संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 4, अन्नदान। निर्जला एकादशी के इस महाव्रत के पावन दिन पर भूखे और गरीब लोगों को आदर पूर्वक बुलाकर भरपेट सात्विक भोजन कराने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र एकादशी पर अन्न और भोजन का खुले हाथों से दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से संसार के सारे सुख आपके कदमों में आ जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आपके घर के अन्न धन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके निवास स्थान में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हमेशा के लिए हो जाता है, जिससे घर में कभी कोई बीमारी या तंगी नहीं आती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और धन दौलत की कमी का सामना कभी न करना पड़े, तो निर्जला एकादशी के इस सर्वोत्तम और शुभ अवसर पर भोजन का महादान बिना चूके कर देना। जो मांगेंगे वह मिलेगा और इतना अथाह पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते और संभालते संभालते पूरी तरह थक जाओगे। नंबर 5, जूते चप्पल। निर्जला एकादशी पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को जूते और चप्पलों का दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। जो भी श्रद्धालु और भक्त इस पवित्र तिथि पर किसी नंगे पैर चलने वाले निर्धन या ब्राह्मण को जूते या चप्पल दान स्वरूप भेंट करता है, उस पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने लगती है। इस दान से जीवन के रास्ते की हर अड़चन दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की महाकृपा के कारण आपके घर के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह से भर जाते हैं। आपके घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप में वास हो जाता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता है ही चला जाता है। इस दान के महापुण्य से आपके घर व्यापार में पैसा बिल्कुल चुंबक की तरह खींचा चलाता है और आपके घर की सभी तिजोरियां पैसों और नोटों की गड्डियों से हमेशा लबालब भरी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, अन्न धन की कमी कभी ना आए, तो निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर इन चीजों का दान तुरंत कर देना और जो भी मांगोगे वह निश्चित मिलेगा। नंबर 6, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर गाय माता को हरा चारा खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ महीने में जो भी व्यक्ति गाय माता की सेवा करता है और उन्हें हरा चारा खिलाता है, उसे भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब आप गाय माता को तृप्त करते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है कि आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा के लिए पूरी तरह भर जाते हैं।
आपके पूरे परिवार में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप में वास हो जाता है और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इस महान पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह हर दिशा से खींचा चला आता है। नंबर 7, हाथ का पंखा। निर्जला एकादशी के इस पावन और चमत्कारी दिन पर राहगीरों या किसी ब्राह्मण को हवा करने के लिए हाथ का पंखा दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। गर्मी के इस महीने में हाथ का पंखा दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दान को करने से आपके पिछले सारे कष्ट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर आंगन के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे घर में माता लक्ष्मी का कभी ना समाप्त होने वाला स्थायी रूप से वास हो जाता है, जिससे व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इस दान के प्रभाव से आपके व्यापार और घर में पैसा चुंबक की तरह चारों तरफ से खींचा चला आता है और आपके घर की अलमारियां और तिजोरियां केवल और केवल पैसों में लबालब भरी रहती है। नंबर 8 पर गुड़ चना। निर्जला एकादशी के इस महापर्व के दौरान जरूरतमंदों को गुड़ और चना दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और अन्न दान के भंडार भर जाते हैं। इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद किसी मंदिर में जब भूखे लोगों को आदर सहित दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोग इस दान से तृप्त होते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य चमकता जाता है। माता लक्ष्मी की इस परम कृपा फलस्वरूप आपके घर के रसोई और दान के सारे भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं और आपके घर की चौखट पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास स्थापित हो जाता है। इस मीठे के दान से पुण्य प्रताप से आपके घर की ओर पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाता है और आपकी तिजोरी सोने चांदी नोटों से हमेशा लबालब भरी रहती है। नंबर 9 पर आता है दक्षिणा। निर्जला एकादशी के इस महाव्रत के पावन दिन पर अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र एकादशी पर दान की गई वस्तुओं के साथ दक्षिणा का दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दक्षिणा देने से संसार के सारे सुख और आपके कदमों में आ जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आपके घर के अन्न धन के भंडारे पूरी तरह भर जाते हैं। आपके निवास स्थान में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हमेशा के लिए हो जाता है, जिससे घर में कभी कोई बीमारी या तंगी नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और धन दौलत की कमी का सामना कभी ना करना पड़े तो निर्जला एकादशी के इस सर्वोत्तम और शुभ अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा का महादान बिना चुके कर देना। जो मांगेंगे वह मिलेगा और इतना था पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते और संभालते संभालते पूरी तरह थक जाओगे। नंबर 10 पर आता है सुपारी और लौंग। निर्जला एकादशी के इस महापुण्यकारी दिन पर भगवान विष्णु के मंदिर में साबुत सुपारी और लौंग का दान करने से आपके जीवन के सारे रुके हुए काम तुरंत पूरे होने लगते हैं। इस दिन पूजा सामग्री के साथ एक जोड़ी लौंग और सुपारी किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर में आदर सहित भेंट करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दान के प्रभाव से आपके व्यापार और नौकरी में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। माता लक्ष्मी की परम कृपा से आपके घर की तिजोरियां और अलमारियां हमेशा पैसों से लबालब भरी रहती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर पर हमेशा खुशहाली बनी रहे तो निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर सुपारी और लौंग का दान अवश्य कर देना। साक्षात महालक्ष्मी की आशीर्वाद से इतना अपार पैसा मिलेगा कि 7 पीढ़ियां भी उसे संभालते संभालते थक जाएगी। ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई बात या उसका मतलब ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।